प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 15/1/2013 दुबई में दिया गया। विषय एकांतिक भक्त। भक्ति, एकांत भक्तिया अर्थात अनएलॉयड भक्ति, प्योर भक्ति। एकांत भक्ति का अर्थ है भक्ति खाली कृष्ण की और कोई नहीं। एकांतिक भक्त, उनको एकांतिक भक्त कहा जाता है। अनन्य भक्ति, एकांत भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये सब एक ही टर्म है। सो एकांतिक भक्ति का अर्थ है कि मिक्सचर नहीं, खाली कृष्ण की, धन दौलत की भक्ति, पति पत्नी की भक्ति, बच्चों की भक्ति, देश की भक्ति, सबकी भक्ति, लेकिन कृष्ण की होगा, देखेंगे, सोचेंगे कभी कभी, जभी तभी बूढ़े हो जाएंगे तब पिछले बर्नर पर रख लेते हैं। We put bhakti onto the back burner. So this is not good. And Sri Krishna can only be Sri Krishna खाली भक्ति से ही, शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपका नौकर हूँ और मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँ आपको, मालिक आज से मैं आपके ऊपर ध्यान करता रहूंगा, सेवा नहीं, ध्यान। दूसरे दिन गए, मालिक सेवा नहीं, आपके लिए ओम स्वाहा से आपको आहुति खिलाया करूंगा, ओम स्वाहा यज्ञ। मालिक फिर से आए, आपके लिए सेवा नहीं, मैं शास्त्रों का अध्ययन पठन करूंगा, शास्त्रों की स्टडी करूंगा, आप प्रसन्न हो जाइए। तो फिर से मालिक मैं आपकी शुद्ध भक्ति, एकांतिक भक्ति नहीं करूंगा, संन्यास ले। इन सब चीजों से मालिक खुश होने वाले नहीं है। अनलेस कि यू ट्राई टू उनकी शुद्ध भक्ति, सेवा, शुद्ध सेवा, शुद्ध भाव उनकी सेवा करो तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हमें उनका प्रेम मिलता है। तो भगवान उद्धव को कहते हैं 11वां स्कंद में, क्या कहते हैं कि न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। स्वाध्याय तपः त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मैं स्वाध्याय से प्रसन्न नहीं होता, वैदिक स्टडियों से प्रसन्न नहीं होता, यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता। मुझे प्रसन्न करना है तो एकमात्र चीज है, वो है मेरी शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांतिक भक्ति करो, एकांतिक भक्ति। और बात भी सही है, आप पत्नी पति के लिए कुछ भी करें, लेकिन जब तक वो सेवा न करे पति की, तब तक पति प्रेम नहीं करेगा। बट जैसे ही सेवा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से नहीं बनेगा, स्वाध्याय से नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, खाली मम भक्ति ऊर्जिता, यथा मम भक्ति ऊर्जिता, ऊर्जिता शुद्ध भक्ति, मेरी शुद्ध भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। लोग अलग अलग प्रोसेस अपनाते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। न स्वाध्याय न तप त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मेरी शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ लिखा है कर्म, ज्ञान और ध्यान, ये योग काम में नहीं आएंगे, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता ये चीज। एवं ध्यान योग, जब तक हम उनकी शुद्ध सेवा न करें, भक्ति न करें, शुद्ध भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाए। तो एकांत भक्ति, विष्णुदेव के आख्यान में ये शब्द आता है, एकांतिक भक्ति। एकांतिक भक्ति का है कि वो दूसरा कोई एलॉय मेटल में दूसरा मेटल हम डालते हैं तो मिश्रण
मेटल, मिक्सचर मेटल हो जाता। तो एकांतिक भक्ति का अर्थ है खाली कृष्ण और किसी के नहीं, और उन एक की सेवा करने से उनकी सारी प्रजा की हम सेवा ऑटोमेटिक करेंगे। जैसे कि यथा तरो मूल निषेचनेन तुष्यन्ति तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारेण यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वैर अनामच्युतेज्य। अच्युत कृष्ण के ये जा पूजा, तो एक अर्चन पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और कोई जिससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ज्ञान काम और ध्यान योग की बात है, और कर्म योग गीता में भगवान कर्म की बात बताते हैं। तो कर्म योगा, ध्यान योगा, ज्ञान योगा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ज्ञानियों की गति है ब्रह्म ज्योति, और कर्मियों की गति है स्वर्ग, और ध्यानियों की गति है परमात्मा, ये योगियों की गति है परमात्मा, और भक्तों की गति है गोलोक वृंदावन। भक्तों की गति है कृष्ण प्रेम, भक्तों की गति है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात जीवन मुक्त हो जाना, अपना स्वरूप में फिक्स हो जाना। तो ये भक्त चाहता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि किसे कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये हमारा स्वरूप है। और ये दासत्व में फिक्स हो जाना, यही मुक्ति है। हमारी सेवा में फिक्स हो जाना यही मुक्ति है, और यही चीज भगवान को प्रसन्न करती है। जैसे मैंने उदाहरण किया, कहा कि पत्नी एंट्रेंस पर बैठी बैठी जब पति आते हैं तो बोलती है आई लव यू, आई विल डू योगा फॉर यू, आई विल डू तप फॉर यू, आई विल डू ज्ञान ध्यान तप कर्म सब कुछ करूंगी, लेकिन उनके लिए खाना नहीं पकाना, लॉन्ड्री नहीं करनी, कोई सेवा नहीं करनी, तो पति खुश नहीं होंगे। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो हमें एकांतिक भक्ति सेवा और उनकी अकेले की सेवा हमें करना चाहिए, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं। यो माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म में कृष्ण में स्थित हो गया। ब्रह्म भूत प्रसन्न, ब्रह्म का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण में स्थित हो जाए। एकांतिक भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांतिक शुद्ध भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, ये केवल विषय भांड है। कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भांड। ज्ञान और कर्म ये दोनों वेद के जो पार्ट है वो केवल विष जहर का भांड है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका मृत्यु होगा। जहर, ज्ञान योगा, ध्यान योगा और कर्म योगा, जब तक भक्ति में हम स्थित न हो जाए तब तक सब प्रोसेस कच्चे हैं। सो हम तत्वमसी, लोग कहते हैं मैंने ज्ञान लिया और मैंने नाम लिया गुरु से, मैंने ज्ञान लिया और नाम लिया। तो मैं पूछता हूँ कि कौन सा मंत्र जप करते हो? सोहम 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 सोहम। मैंने कहा उसमें नाम कहाँ है? तो आपने धारण किया, जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। उसमें नाम कहाँ है? नाम धारण। कोई लोग बोलते हैं हमने गुरु नाम धारण किया। क्या मंत्र पढ़ते हो? तत्वमसि तत्वम असि, तत्वमसि तत्वमसि। तू जो है वो मैं हूँ, तू जो है मैं हूँ, तत्वम असि।
तो जो है तो उसमें क्या नाम धारण, उसमें नाम तो है नहीं, क्या नाम, और नाम धारण, कान फुकवाए और नाम धारण। और 80% ये दो मंत्र करती है जनता, उससे भगवान खुश तो होते नहीं है। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेर भांड, विष का भांड है। तो अगर कृष्ण को हमें खुश करना है तो क्या करना होगा? शुद्ध शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? एकांतिक भक्ति यहाँ लिखा है, एकांतिक भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषा शून्य, ज्ञान कर्माद अनावृतम, अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति। अन्य अभिलाषा शून्य, भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए ही सब कार्य, 100% कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता सुख के लिए। अन्य अभिलाषा शून्य, मेरे सुख के लिए कुछ नहीं, कृष्ण के सुख के लिए। अन्य अभिलाषा, कृष्ण की अभिलाषा, अन्य अभिलाषा शून्य। बाद में ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म को छोड़ दो। ज्ञान का अर्थ है दिव्य ज्ञान, वो ज्ञान हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन भौतिक ज्ञान या शुष्क वेदांतियों का शुष्क मत, उनका ज्ञान, ये ज्ञान को त्यागना है, लेकिन दिव्य ज्ञान को त्यागना नहीं है। दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान का अर्थ है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का ज्ञान। और संबंध का ज्ञान मीन्स जीव ईश्वर माया का तीनों का आपस में संबंध क्या है, अर्थात जीव का माया से और कृष्ण से संबंध क्या है, ये संबंध ज्ञान है। तो संबंध ज्ञान और पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, the topmost goal of our life, which is Krishna prema. तो वो पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान की भक्ति, सेवा, नाम जप, ये करना होगा। तो ये संबंध ज्ञान है, संबंध। सेवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। माया का जीव से संबंध, ईश्वर का जीव से संबंध, जीव का माया से संबंध, ईश्वर संबंध, ईश्वर का माया और जीव से संबंध, तो ये संबंध ज्ञान। और जो प्रेम प्रयोजन है उनको हासिल करने के लिए जो प्रोसेस प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, वो प्रोसेस है अभिधेय, तो इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान हमेश हमें लेना चाहिए, लेकिन भौतिक ज्ञान हमें मिक्सचर भक्ति में नहीं करना होता। भौतिक ज्ञान का अर्थ है कि शुष्क, भगवान के बिना भौतिक जगत का ज्ञान, तो ये सब ज्ञान अनावृत। दिव्य ज्ञान अनावृतम है, तो अन्याभिलाषा शून्य, ज्ञान कर्मद अनावृतम, और बाद में अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन, भगवान श्री कृष्ण को जो अनुकूल है वो सेवा उनको हम करेंगे। तो उनको अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल जो अनुशीलन है, अनुशीलनम, वो भक्ति उत्तम है। तो वो उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, एकांतिक भक्ति, अनन्य भक्ति ही श्री कृष्ण को खुश कर सकती है। Who will take, my dear, pure devotional service is even difficult for liberated souls to discharge, but devotional service alone can satisfy. भक्त्या माम अभिजानाति यावन अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा निसन्ते तदनन्तरम्।
भक्त्या मामपि जानाति, भक्त्या तु अनन्या सख्या अहमेव वेद्यो अर्जुन। भक्ति से ही मैं जाना चाहता हूँ, भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। न न मैं साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न तपस्त्यागो यथा मम भक्ति ऊर्जिता। मेरी भक्ति, शुद्ध भक्ति ही मुझे प्रसन्न कर सकती। ये भक्ति जो है ये श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, श्री कृष्ण की डायरेक्ट एनर्जी, जैसे राधा रानी। तो भक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, इसीलिए स्वरूप शक्ति भक्ति ये हर जीवात्माओं के लिए सहज है, जन्म सिद्ध हक है। भक्ति, शुद्ध भक्ति पर हर जीवात्माओं का हक है, वो हक कृष्ण छीन नहीं सकते। कोई कृष्ण का भक्त बनने जा रहा है तो कृष्ण उनको ना नहीं कह सकते, उनको अपनाना ही होगा। तत्य अनुकंपा सुसमीक्षमानो गुंजान इवात्म कृताम विपाकम यत्वाक मनोभिर विदतो नमस्ते समुक्ति पदे दया। कृष्ण क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं उनके ऊपर कृपा करूं या न करूं, अनुकंपा करूं या न करूं। जिन्होंने श्री कृष्ण को मन वाणी कर्म से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कृष्ण को, तो कृष्ण सोचने बैठेंगे नहीं कि क्या करूं, या 10 साल के बाद मैं देखूंगा, नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं उनके ऊपर अनुकंपा आपको करनी ही होगी। नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस। और भगवान भी भक्त वत्सल है, श्री कृष्ण भी भक्त वत्सल है। भक्त्या मामपि जानाति, शुद्ध भक्ति से, एकांतिक भक्ति से हम श्री कृष्ण को या हम श्री कृष्ण का प्यार हम जागृत करने के लिए प्रयत्न करें, मीन्स कृष्ण को खुश करने के लिए प्रयत्न करें। तो ये है भक्ति। भक्ति में सबका अधिकार है, भक्ति में सबका अधिकार, कुत्ता हो या बिल्ली, गधा हो या घोड़ा, सबका भक्ति पर अधिकार है। और वो भी अराउंड द क्लॉक, इतना आसान करके रखा, हरे नाम एवं, और कोई गति है ही नहीं। तो ये भक्ति भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। इसीलिए प्योर स्टेज, ब्रह्मभूत स्टेट पर भक्त भक्ति भगवान एक हो जाते, उसमें कोई भेद नहीं रहता, भगवान और भक्त में भेद नहीं रहता। भगवान भक्तों के सेवा करने निकलते, हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं द्विजा साधुगिर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। पराधीन है कृष्ण, शुद्ध भक्त से कृष्ण पराधीन है। शुद्ध भक्त जैसे इच्छा करता है श्री कृष्ण को खुद फुलफिल करना होती है, योग क्षेम भाव। तो ये भगवान श्री कृष्ण भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और कोई भगवान को प्रसन्न करने की रीत और कोई है ही नहीं। भक्त्या मामपि जानाति, भक्ति रहे भूयसी, भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। तो शुद्ध भक्ति हमें करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या मैंने कही, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशील भक्तिरुत्तमा। ये शुद्ध भक्ति है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दूसरा चैप्टर में। तो यही आज का परपोर्ट है। Who will take to other process of self-realization?
if he is actually serious about the performance. भक्ति भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही उत्तम है। भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, न तप से, न स्वाध्याय से, न त्याग से, न किसी से, खाली केवल भक्ति। तो इसलिए कलयुग में भक्ति करने का इलाज है भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व। कलयुग में और कोई गति है ही नहीं। क्या गति? हरे नाम हरे नाम। रिजल्ट क्या होगा? श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा, तीर निशाने पे लग जाए, इधर उधर नहीं लगे। भक्ति से हम श्री कृष्ण को परतंत्र बना देंगे, भक्त वत्सल बना देंगे। ये भक्ति की ताकत, शुद्ध भक्ति की ताकत भगवान को भी सब सर्वियंट बना देती है भक्ति। इसीलिए सुदुर्लभ का भक्ति सुदुर्लभ, भक्ति सुदुर्लभ है। भगवान आपको सब कुछ देंगे, सब टॉय, सब मनी, सब हनी, सब घर, सब कोठी, गाड़ी, बिटली गाड़ी आती है ना, तो ये सब केवल विषय भान, वेस्टिंग टाइम। हर पल हमें ये सोचना चाहिए भगवान कृष्ण को, भगवान के भक्त को कैसे मैं खुश करूं, कैसे उनको खुश करूं, कैसे उनको इनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। भगवान को खुश करना है तो इसलिए सुदुर्लभ है। और भगवान सब कुछ देते हैं बिटली तक, लेकिन उनकी भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्ति से भगवान भक्त के सब सर्वियंट बन जाते हैं। ये भगवान का सबसे बड़ा गुण है। भक्ति की गिरह में भक्त भगवान को बांध लेता है, इसलिए भक्ति सुदुर्लभ है। अब देखोगे 99% जनता कुछ भी है लेकिन भक्त नहीं, इधर एथिस्टिक है, नास्तिक है, देवी देवता उपासना करते हैं, किसी और की उपासना कर, भूत प्रेत की। 99% और 1% वैष्णव कृष्ण की भक्ति। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भक्ति को पकड़ के रखते हैं। क्यों? इससे भगवान भक्तों का नौकर बनते हैं। अभी तक सुतल में बलि महाराज का भगवान वह पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड आटा लगा रहे हैं अभी तक, क्योंकि बलि महाराज शुद्ध भक्त है और वो शुद्ध भक्ति से आत्मनिवेदित भक्त और आत्मनिवेदन भी किया। तो ऐसे भक्तों से भगवान बधे हुए रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। भक्ति बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। और भक्ति में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है, साधन भक्ति में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है, नवधा भक्ति में नाम कीर्तन श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्णादित्य गारे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खाई थे सुई थे यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। कृष्ण खुश, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो तो भगवान कृष्ण, क्योंकि ये भक्ति कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और सुदुर्लभ है। क्योंकि अनलिमिटेड सर्जन करने लगे तो नाता नहीं रहेगा, इसलिए भक्ति भगवान पकड़ के रख देते नहीं। सुदुर्लभा सांद्र आनंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी और शुद्ध भक्ति ये 6 लक्षण है। सुबधा
भक्ति हमारे जीवन में क्या लाती है? ऑस्पिशियसनेस, शुभ, शुभदा क्लेशग्नि। शुद्ध भक्ति हमारे क्लेशों को काटती है। एकांतिक भक्ति की बात है। शुद्ध भक्ति क्लेशग्नि, शुभदा क्लेशग्नि, शुभदा मोक्ष लघुता कृतम, मोक्ष को लघु बना देती है। सांद्रानंद, आनंद से विभोर बनाती है, घुट आनंद देती है। सांद्र सॉलिड आनंद, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षण। श्री कृष्ण को शुद्ध भक्ति भक्त की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो एकांति की भक्ति, अनलॉयड भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति ये है। तो ये भक्ति भगवान के स्वरूप शब्द होने के नाते हमें भगवान के पाद मूल मिल जाते हैं। भगवान के चरणारविंद मिल गए, सब कुछ मिल गया। लेकिन योगी ध्यानी कर्मी नहीं पा सकते। तो ये श्लोक का मीनिंग है, माय डियर लॉर्ड, प्योर डिवोशनल सर्विस इज इवन difficult for limited persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. Any question here? What is the stage of the liberated? stage? Liberated person means one who is situated in one's swarup. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्णेर का नित्यदास ये हमारा स्वरूप है। और वो नित्य सेवा में जो भक्त स्थित हो जाते उनको कहते हैं ये स्टेज। अपनी स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, स्वरूप में से वो हिलता नहीं, डरता नहीं। क्या स्वरूप है हमारा? जीवेर स्वरूप है। और कृष्ण नित्यदास, कृष्ण की नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, वत्सम निरखवानंद कुमार, हमेशा कृष्ण की सेवा में स्थित हो जाना। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है हमारी कृष्ण की ओर जो सेवाएं है उसमें हम स्थित हो जाए। स्थित प्रज्ञा, स्वरूप से दृढ़ निश्चय, मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है। सेवा में जो स्थित हो गए हम, उनको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, और उनको बोलते हैं मुक्ति। स्वरूप में सिद्ध हो गए और स्वरूप है नित्यदास। और कोई सवाल? सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स दैट आई एम स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड दैट्स व्हाई आई मस्ट सर्व कृष्णा। एंड easiest method of serving Krishna is to chant the holy name by mouth and tongue. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. तो ये है श्री कृष्ण की सेवा में स्थित हो जाए। कोई भी एक सेवा पकड़ो और उसमें परफेक्शन, और यही मुक्ति है, यही सिद्धि है, यही मंत्र जप है, यही धर्म है, यही कर्म है, सब कुछ यही है। हम हमारी नित्य सिद्धा जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएंगे। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में स्थित हो जाए, हमें कोई डगा नहीं सकता। हमारा श्री कृष्ण की और हमारी जो सेवा है उसमें से विचलित कोई नहीं कर सकता। ये कल्याण है, ये स्थित प्रज्ञ है, ये ब्रह्म भूत है, ये ब्रह्म रियलाइज है, ये कृष्ण में स्थित है। सेवा में स्थित हो जाए, ये मेरी सेवा। प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी सेवा है। और सेवा में स्थित रहे, बिकॉज हियर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी वेयर यू प्रैक्टिस योर सेवा। इन अदर वर्ड्स, you get rid of your vices, anarthas, and everything nonsense and dirty. You get rid of it here. And then, Brahma Bhutya Prasannatma na sochati na kankshati, sama sarveshu bhuteshu mad bhakti labhate. Param bhakti उनको प्राप्त होती है। We have to develop one of the relationship from it. Everybody has to
develop one kind of relationship with Krishna. Santa Madhurya, Santa Dasya, Sakhya, Vatsalya Madhurya. Everybody has to get fixed up in his duty to Krishna, which is called Bhakti Seva. Now, in the material world. Then, after sufficient practice, we get rid of all our unwanted anarthas and we remain fixed in our service to Krishna. And that is mukti, that is liberation, that is sthita, that is Suddha Bhakt, that is Param Gati. भगवान की सेवा में यहाँ स्थित हो और ये सेवा डे इन एंड डे आउट करते रहो और वो सेवा ऐसी करो कि आपका लास्ट ड्रॉप ऑफ योर एनर्जी इज फिनिश्ड। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बलवान शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसा है और मैं कहा, ऐसा हमें नहीं सोचना। हमारी कैपेसिटी जितनी है वो सारी कैपेसिटी भगवान में लगा। उनकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी कैपेसिटी भगवान में वो लगाए और मेरी इतनी है, मैं इतनी लगाऊं, हम बराबर है। भगवान के लिए हम बराबर, लेकिन हमें हमारा लास्ट ड्रॉप श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो। लास्ट ड्रॉप ऑफ our energy, we have to use that in Krishna's service. That is what Krishna sees. We have to maximize ourselves and give everything to Krishna. And Krishna is not thankless fellow. He will thank you manifold. He will become your subservient. Anuvrajami ham nityam puetya angri renu bhi. वो भक्तों के बिना नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति भक्तों से घेरे हुए होते हैं कृष्ण। गोप स्त्री परिवेष्टितो परम विजयते गोपाल चूड़ामणि। परिवेष्टित रहते गोपियों से, बाल मित्रों से। भक्तों के बिना क्षणों नहीं अड़ते, क्षण बार वो अलग नहीं रह सकते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा तत्र तिष्ठानि नारद यत्र गायन्ति मत भक्ता। मेरे भक्त लोग जहाँ है मैं वहाँ रहता, गोलोक वृंदावन में भी नहीं रहता। जहाँ मेरे भक्त वहाँ मैं, मेरा भक्त ही मेरा निवास। प्रकट रहते हैं, मैनिफेस्ट रहते हैं। राक्षस के हृदय में भी कृष्ण है, परमात्मा है, लेकिन सोए हुए, डोरमेंट लव, डोरमेंट कृष्ण। भक्त उनको जगाता है, भक्त उनको हृदय से बाहर निकालते हैं और उनके साथ प्रेम का विनिमय करते हैं। जब तक वो अंदर है विनिमय नहीं हो सकता। तो ये भक्ति में स्थित हो जाना, भक्ति में मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। आई मैनिफेस्ट, लेकिन हमारी लायकात चाहिए तो मैनिफेस्ट, कृष्ण विल मैनिफेस्ट। और वो लायकात है लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर एनर्जी मस्ट बी एंगेज इन कृष्ण सर्विस। ये लाइक जो भी एनर्जी हमारी, जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग, क्लीनिंग, प्रीचिंग, हरिनाम, chanting, worshipping, cooking, many. We have to use our last drop of our energy in Krishna's service. And immediately Krishna becomes your. Immediately. Hare Krishna.